तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आया हूं आज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट। आखिर किस चीज का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हम लोग को आज पढ़ना है। पहले हम लोग बखूबी बढ़िया से, आप पिछला वीडियो पहले जाके देखिए 8.1, 2, 3 का जो कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी एंड बीएसईबी दोनों मिला करके मैं पढ़ा रहा हूं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, हर एक चीज के साथ साथ मैं आपको क्लियर कट जो है पढ़ाने के लिए आया हूं। तो आप लोग पहले अगर नए हैं चैनल पर तो पिछला वीडियो पूरा देख लीजिए बढ़िया से, एक एक लाइन से पूरा त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट के साथ टोटल वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद जाके आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, जाइए, इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक होगा, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, ठीक है ना, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, डायरेक्ट आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। ओके, मैथ का। तो अब चलते हैं 2027 के दौर में, अब चलना है हम लोग को। अब कुछ ही दिन रह गया है बाबू रिजल्ट आने का 10वीं वालों का, तो उसको भी रिवील करेंगे हम लोग, देखिएगा झकास रिजल्ट रहेगा इस बार भी, सरस्वती मैया की कृपा रही तो। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लागू होता है। तो याद रखना है, ये आपको जो है समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं बाबू रे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं इसको, हमेशा आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं बाबू, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है बाबू, एक कोण ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है बाबू रे, 90 डिग्री। बाकी दो कोण जो होता है वो इससे छोटा होता है, यानी 90 से ये दोनों कोण जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सर्वसमिका में पढ़ना क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति के लिए 6 गो मान होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, है ना, कॉस का हो गया सेक, साइन का हो गया कोसेक, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी उल्टा हो गया। अब इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था भुजा के हिसाब से, जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके लिए हमने आप लोगों को बताया था लाल कक्का, ये सबको फेमस कर दिए थे फॉर्मूला को। वही इस वीडियो को समझ पाइएगा बाबू जो इससे पिछला वाला वीडियो देखे होइएगा, ठीक है, वही इस सवाल को या इस सर्वसमिका को या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। जो पहले वीडियो से देख कर आइएगा तब जाके आपको समझ में आएगा, मैं पहले ही बता रहा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन का होता है लंब बट्टा आधार ऊपर से, और नीचे से जाएंगे तो कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कोट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आखिर क्यों होता है। हम लोग का जो पढ़ना है आज, हम लोग को यही पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आखिर क्यों होता है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यही हम लोग को आज पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत सारा रीजन है जिसको हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो ऊपर से नीचे आया है ये लंब है, लंब है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी भुजा इसको आप मान लीजिए कि ये कर्ण है, ठीक है। जो सबसे नीचे में है इसको मान लीजिए कि आप ये आधार है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है, हमको ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होगा। तो मान लो कि ये इफ अगर ये कोण साइन थीटा है और ये कोण कॉस थीटा है, कैसे भी करके आप मान सकते हैं, किसी को भी थीटा मान लीजिए आप, इसी कोण को थीटा मान लीजिए। चलिए, तो अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो इस थीटा में हम लोग दोनों का मान निकालते हैं। सबसे पहले लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इस हिसाब से, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर थीटा है तो इस दोनों में स्क्वायर लगा देते हैं। हो गई बात। अब मान लीजिए दूसरा हम लोग का है, मान लेते हैं दूसरा मान निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं बाबू। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है बाबू रे, आधार बट्टा कर्ण। तो यहां लिख देते हैं आधार
बट्टा में लिख देते हैं कर्ण और दोनों का स्क्वायर, आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। अब मान लीजिए आप कि यहां पे इसको जो है हम थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हो गया। अब इस दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, इस दोनों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर, तो यानी दोनों का स्क्वायर प्लस मान लीजिए इसका जो था आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। कर्ण कर्ण का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कर्ण का लघुत्तम क्या हो जाएगा बाबूरे, कर्ण स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो कर्ण से कर्ण कट गया तो इधर कौन बचा, लंब स्क्वायर, और कर्ण से कर्ण तो यहां पे कौन बचा, आधार स्क्वायर। तो आपको मालूम है सूत्र समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है बाबूरे, आप सबने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर से जोड़ आधार के स्क्वायर से। आप सबने पढ़ा होगा ये बात कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाबू वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। तो यानी अगर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर है तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो अब लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बट्टा में भी कर्ण का स्क्वायर। इस दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो इससे यह साबित हो जाता है भुजाओं के द्वारा यह साबित हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ऐसे ही आप ले सकते हैं, कोसेक को सेक से ले सकते हैं और टेन को कॉट से आप ले सकते हैं। सेम सेक को और टेन को ले सकते हैं और कोसेक और कॉट को ले सकते हैं, और सेम तरीका से आप जो है मान निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको साइन और कॉस को लेकर दिखा दिया कि जब साइन कॉस को लेकर चलते हैं तो इस हिसाब से ये सारी चीजें आती हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। ये तो बात ही हो गई। अब मैं इस बार मैं कोण के हिसाब से लेता हूं, ठीक है। चलो मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में मैं जो है यहां पे इसको कोई भी नाम रख देता हूं, ए बी सी। चलो ये है 90 डिग्री। यहां पे किसी भी थीटा की मैं बात कर लूं, मान लो थीटा इसका 0 डिग्री है। मान ले इसके थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। आप सपोज दैट मान लो कि इसका थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा, आपने बखूबी पढ़ा होगा कि यहां पर आपको क्या करना है, साइन 0 डिग्री ले लो और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 0 डिग्री ले लो, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 का कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पे क्या साबित हो रहा है फिर से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 के बराबर में होगा। तो इन दो कंसेप्ट से आपका यह दिमाग क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति में ठीक इसी तरह से जो है सर्वसमका बनाया गया, जिसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमका के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू हम लोग, त्रिकोणमितीय सर्वसमका के नाम से जानते हैं। और इसी सर्वसमका के द्वारा ये फुल कॉन्सेप्ट होता है और ये सभी जगहों पर लागू होता है। तो अभी हम इसका टोटल फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे और टोटल फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि ये कैसे बनता है, इसका सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे। और ये सब फॉर्मूला पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे में हम लोग चैप्टर में चलेंगे, जहां पर हम लोग कई सारी चीज को पढ़ेंगे। फॉलो करिएगा आप हमको प्लीज, लाइक करिएगा प्लीज, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, कमेंट करिएगा आप लोग प्लीज। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो पहले आप एज्यूम करो, पहले एक कमेंट करो, उसके बाद इससे आगे मैं ले चलता हूं। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग को देखना है, अब आगे क्या देखना है, तो अब हम लोग चलेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमका की तरफ, जिसमें मैंने आपको एक करके बता दिया।
अब आप चाहे जितना कर सकते हो आप उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे जितना भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं इस तरीके से। और हम लोग को अब पढ़ना है, ठीक है ना, हम लोग को सिर्फ अब पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने एक बना दिया आपको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। और इस त्रिभुज के लिए पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल फॉर्मूलाज आपको पहले याद रखने हैं। सारे सर्वसम जो होते हैं, टोटल सर्वसम जो है हम लोग को सर्वसम कहा जाता है इसको, ये हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, भुजा के हिसाब से भी प्रूफ किया, उसके बाद कोण के हिसाब से भी प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही आप भी घर पे मैं जितना फॉर्मूला लिखूंगा उसको आप कर सकते हो, आपको हू बहू सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूं इधर और आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे प्लस होता है, यहां पे माइनस होता है। और तीसरा जो हम लोग का फॉर्मूला है, जरा सा मैं फोटो को इधर करता हूं। तीसरा जो हम लोग का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या हम लोग का, तो तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग का है वो है, यहां पे लिखता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने देखा अभी 3 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। 3 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को अब देखना है कैसे, ये देखो, ये 3 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो इस 3 फॉर्मूला हम लोग को क्या सीखने को मिला, अभी हम लोग को 3 फॉर्मूला में क्या सीखने को मिला बाबू, तो यही सीखने को मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू रे, इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा हमने सीखा यहां पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा जो हम लोगों ने सीखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि यहां पे ये समझना है हम लोग को अब इसमें कि इसके अलावे ये जो फॉर्मूला है, इसके अलावे इससे क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर हम साइन को इधर रहने दें, अगर हम साइन को इधर रहने देते हैं और इधर कॉस से भाग लगा देते हैं, तो क्या होगा, ये कॉस उधर जाके हो जाएगा कॉस माइनस कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, है ना, ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद तीसरा इससे बनेगा क्या, कि मान लो इधर कॉस रहने दो, कॉस रहने दिए, बराबर में यहां पे क्या लिखे 1। अब ये जो है साइन उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से दूसरा से क्या बना, दूसरा से क्या बना बाबू रे, तीसरा फॉर्मूला बना, ठीक है। कोई दिक्कत जी नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। पहला फॉर्मूला से इधर आप देख सकते हो, पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना। अब ठीक इसी प्रकार ये दूसरा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब इससे देखो कैसे करना है आपको। अब इससे क्या करना है आपको कि सेक रहेगा इधर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा और माइनस उधर जाएगा 10, तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का इससे क्या बन गया बाबू रे, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, दूसरा फॉर्मूला हम लोग का ये बन गया इससे, ठीक है। अब चलते हैं इधर नेक्स्ट। अब इसी को क्या करना है, हमको 1 को इधर ले आना है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा 1 है प्लस में, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप जो है अब देखो आप फटाक से कि अब ये हम लोग का जो बन गया, ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला बन गया, तो आपने देखा इससे भी 2 फॉर्मूला बना, इससे भी 2 फॉर्मूला बना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये एक सर्वसम का था, इससे दूसरा बना और तीसरा बना। यहाँ एक सर्वसम का था, इससे दूसरा बना और तीसरा बना। अब आप लोग इधर भी बता सकते हैं हमको कि इससे कैसे फॉर्मूला बन रहा होगा। तो इधर क्या रह जाएगा, कोसेक इधर रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर
थीटा रह गया इधर। अब क्या होगा, इक्वल टू 1 रहेगा, माइनस कॉट उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा बन गया। ये दूसरा हम लोग का फॉर्मूला बन गया बाबू। तो दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग का बन गया, अब इसमें हम लोग को देखना है, ध्यान से देखना है बाबू, ध्यान से देखना है। ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे जो बना है, ये कैसे बना है, कोसेक इधर ही है, कॉट उधर चला गया, तो क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद तीसरा हम लोग का तीसरा फॉर्मूला देखना है, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखना है। तीसरे फॉर्मूला में क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा तो क्या होगा -1, बराबर में क्या होगा इधर डायरेक्ट उधर क्या होगा, तो डायरेक्ट उधर लिख देंगे हम। अब ये माइनस इधर आ गया तो इधर क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है हमको, तो अब इसको फटाक से क्या करना है बाबू, तो अब इसको फटाक से हमने लिख दिया और ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हम लोग का बन गया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि हमने इसको जो है ना, इसको आपने देखा, बहुत गौर से देखा कि यहाँ पे 1 2 3 सर्वसम हमने लिखा और सबसे 2 सर्वसम जो है बने हैं। कितने बने हैं बाबू रे, 2 बने हैं, 2 बने हैं। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे क्या पता चलता है कि एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला, ये टोटल जो है ये कितने हो गए 9। इस 9 को आपको बस याद रखना है, इस 9 सर्वसमता को आपको जिंदगी भर याद रखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर ये 9 नहीं याद रहता है आपके जीवन में तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आपके साथ उथल पुथल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है आपके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें 1-2 फॉर्मूला और क्या ऐड होता है कि जब भी आप देखो लाल कक्का के सिस्टम से, आप देखो लाल कक्का के सिस्टम से आपको मैं एक चीज बताता हूं। साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण। चलो मैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, साइन लिखा, यहां पे क्या लिखा साइन थीटा, ठीक है, यहां पे क्या लिखा साइन थीटा। यहां लिखता हूं भागा, यहां लिखता हूं कॉस थीटा, ठीक है, भागा लिखता हूं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो मैंने लिखा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब भी भाग होता है बट्टा पर का तो गुना हो जाता है, यानी कि अधकर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे। तो इससे आगे क्या होगा, यहां पे इसको हमने यहां पे कर लेते हैं। अब ये लंब बट्टा कर्ण है, ये तो सेम ही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण तो सेम ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, भाग हो जाएगा गुना, कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे। तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो हम लोग के पास क्या बचा बाबू, ऊपर में बचा लंब, नीचे में बचा आधार। यानी देखो यहां पे लंब और आधार, तो जब भी लंब आधार बच गया बाबू, लंब और आधार बच गया ना, तो लंब आधार किसका होता है बाबू, 10 का। तो यानी ये क्या बन गया 10 बन गया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यही साबित होता है बाबू कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो टेन थीटा आ जाता है। तो इसके लिए बाबू रे अलग से फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां पे देखना होगा, आपको यहां पे देखना होगा बाबू, देख लीजिए आप। इसके लिए फिर से 2 फॉर्मूला बनेगा और आपको मालूम है कि 10 का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो साइन को कॉस से भाग देते हैं तो 10 बनता है और कॉस को साइन से भाग देते हैं तो कॉट बनता है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखता हूं, चौथा नंबर फॉर्मूला लिखता हूं मैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। और 10 का ठीक उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा में क्या होगा, कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे, साइन आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस तरीका से आपको इतना फॉर्मूला जो है पहले आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया शिक्षा लें तो इतना फॉर्मूला आपके जीवन में आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपके जीवन में आपको आना ही चाहिए, ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपको जीवन में आपको आना ही चाहिए, ये बात आप याद रखना है आपको बाबू। इतना फॉर्मूला अगर नहीं याद रहता है तो समझ लीजिए कि आपका जिंदगी पेंडुलम की तरह है, त्रिकोणमिति कभी आएगी घंटी बजा के चली जाती रहेगी, ठीक है। और अपना सब बहुत गरीब माए बाप के धिया पुता है बाबू, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या। बाहर में देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध चल रहा है, एकदम स्थिति खराब हो गया है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे बताइए, कहां मजदूरी कहां मिलेगा, 10,000 में क्या हो जाएगा बताइए, बोरा उठाना पड़ेगा, है कि नहीं।
और एगो बात हकीकत कहते हैं, आप लोग को लगता है ना कि बहुत प्यार करता है हमरा से सब, अरे 2 महीना घर पे बैठ के देखिए, मैट्रिक इंटर करिए, 4 महीना घर पे बैठ जाइए, समाज माए बाप सब गड़ आता है यार। इसलिए पढ़ लीजिए प्लीज, काहे कि आप लोग के पास कुछ नहीं बचा है, बस पढ़ लीजिए। एगो बात कहे कि हम सब गरीब आदमी होते, इस संसार में आदमी को 2 चीज काम करता है, क्या क्या पता है आपको? एगो किस्मत और एगो मेहनत। तो हम लोग गरीब है, तो हम लोग के पास कोई किस्मत है ये नहीं, तो क्या बचता है अपना सबके पास? तो एगो बच जाता है मेहनत। तो इसलिए मेहनत करिए बाबू, प्लीज मेहनत करिए। आपको मैं यहां तक ले आया हूं, यहां तक पढ़ा चुका हूं, आज फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, सवाल सभी पढ़ेंगे और एलजेब्रा का फॉर्मूला सभी पढ़ेंगे। आज छोटा सा एगो वीडियो बनाए हैं, कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।